सबसे पहले तो वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। उससे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। आज हम लोग इटालियन स्विच वर्ड्स और सिजिल मैजिक के वर्कशॉप में आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखेंगे वर्कशॉप को, ठीक है। सबसे पहले तो अपना कैमराज ऑन कर ले, ठीक है, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काले काले डब्बों को पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा एक क्लास में इंटरेक्शन रखने के लिए कैमराज ऑन कर ले। सारे अपने स्टूडेंट्स हैं। It is nice to see you all after such a long time. ओके ओके। सबसे पहले मुझे बताइए, यहाँ पर वैदिक स्विच वर्ड्स किन किन लोगों को पता है, या फिर वैदिक स्विच वर्ड्स किन किन लोगों को आता है। जिन जिन लोगों को आता है वो यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। जिन जिन लोगों को नहीं आता है वो नो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। जिन जिन लोगों को आता है वो यस लिख दे चैट बॉक्स में, जिनको नहीं आता है वो नो लिख दे चैट बॉक्स में। अच्छा, काफी लोग बोल रहे हैं यस नो यस नो यस नो। मिक्स्ड आंसर्स है मोटा मोटी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए। अब आज हम लोग क्लास लेने वाले हैं इटालियन मैजिकल स्विच वर्ड्स की। यहाँ पे मुझे बताइए, इटालियन स्विच वर्ड्स के बारे में सब पहले किन किन लोगों ने सुना है। जिन जिन लोगों ने इटालियन स्विच वर्ड्स के बारे में सुना है वो यस लिख दे चैट बॉक्स में। जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना है वो नो लिख दे। अच्छा, काफी यसेस आ रहे हैं। जो यसेस लिख रहे हैं, आई गेस उन्होंने इंस्टाग्राम वगैरह से कहाँ से सुना है। जिन जो लोग यस लिख रहे हैं वो लोग बताइए, इटालियन स्विच वर्ड्स के बारे में आप लोगों ने सुना कहाँ से है? कहाँ से सुना है? यूट्यूब, इंस्टा, एफबी? ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अच्छा, चलिए मुझे बताइए, इटालियन मैजिकल स्विच वर्ड्स जो होते हैं, बेसिकली मैं बता देती हूँ वो होते क्या है। जिस तरीके से आपके वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि वैदिक मंत्रास से बनाए गए हैं, उसी तरीके से इटालियन स्विच वर्ड्स होते हैं जो कि ग्रीक और इटली के माइथोलॉजी से कहीं ना कहीं बनाए गए हैं। ग्रीक और इटालियन रोमन माइथोलॉजी से, रोमन एंड ग्रीक माइथोलॉजी से, इटली से आया हुआ है ये। और रोमन एंड ग्रीक माइथोलॉजी से कहीं ना कहीं उससे रिजेंबल करते हैं, वहां से ये आए हुए हैं। जिस तरीके से हमारी वैदिक जो हमारे स्विच वर्ड्स है वो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स से आए हुए हैं, इटालियन स्विच वर्ड्स रोमन एंड ग्रीक माइथोलॉजी से कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स पावरफुल है, उस तरीके से हमारे इटालियन स्विच वर्ड्स भी पावरफुल है। लेकिन अगर आजकल के जमाने में अगर हम एक डिफरेंस खोजने को बोले वैदिक स्विच वर्ड्स में और इटालियन स्विच वर्ड्स में, तो एक हमें डिफरेंस मिल जाएगा, दैट इज बोथ एक ही तरीके से काम करते हैं। इटालियन मैजिकल स्विच वर्ड्स भी नया मार्केट में आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोग उस पर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, इसको लर्न करने का सबसे अनोखा बेनिफिट जो है, कोई बता सकता है? ये रिलीजन बेस्ड नहीं है। वैदिक स्विच वर्ड्स हिंदू रिलीजन्स पे बेस्ड है। उसमें कहीं ना कहीं जो जिन लोगों ने मेरे से सीखा है, गेस हर वैदिक स्विच वर्ड्स में, कुछ कुछ वैदिक स्विच वर्ड्स में मैंने रिचुअल्स भी बताए हैं और एसोसिएटेड गॉड्स एंड गॉडेसेस भी बताए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आपके पास कोई सिख आ जाता है, कोई गुजराती आ जाता है, कोई मुस्लिम आ जाता है, कोई अदर रिलीजन, अदर कास्ट, अदर कम्युनिटी से कोई आ जाता है, तो फिर वहां पे एक प्रॉब्लम बन जाती है कि कहीं ना कहीं रिलीजन बेस्ड आ जाता है, तो हम उनको वैदिक स्विच वर्ड्स दे नहीं सकते, या फिर अगर हम देते हैं तो वो शायद चैंट करने में हिचकिचाते हैं। ये प्रॉब्लम आती है सबको। इटालियन स्विच वर्ड सीखने का सबसे मेन और सबसे मेजर बेनिफिट्स है, ये इक्वली पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल ही है कहीं ना कहीं। एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इसको चैंट करने में लाइक ये कोई भी रिलीजन बेस्ड नहीं है। पहली बात तो भाषा ही नहीं समझ में आएगी सामने वाले पर्सन को, क्योंकि इसकी जो भाषा है वो थोड़ी सी अलग है। मतलब इंग्लिश भी नहीं है प्रॉपर, हिंदी भी नहीं है प्रॉपर, ना प्रॉपर कोई और भाषा है, इसकी भाषा ही अलग है। तो सबसे पहले तो वो इटली, अगर आप बोलोगे ना कि ये इटली से बेस्ड है या फिर रोमन कल्चर या ग्रीक कल्चर को बताते हैं, तो वो अगर इटली या फिर ग्रीक या फिर रोमन कल्चर को जानता होगा तो ही उसको पता होगा, अदरवाइज उसके लिए ये विदाउट एनी रिलीजन बेस्ड ड्रामा है, ठीक है। और जहां पर जैसे कि आपने मान लो कोई स्विच वर्ड चैंट करने के लिए बोला, ठीक है, एंड उस टाइम पर उसके अंदर अगर एक ये आ गया कि मैं अगर श्रीम रीस चैंट करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये देवी माता का है, तो कहीं ना कहीं मैं मुस्लिम हूँ या फिर मैं सिख हूँ या फिर मैं गुजराती हूँ या फिर मैं जैन हूँ, मैं इसको नहीं चैंट कर सकता हूँ। तो फिर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है एनर्जीज का,
यहाँ पर उसको कहीं न कहीं वो बैरियर इसलिए नहीं क्रिएट होगा क्योंकि ये किसी अलग धर्म से बिलॉन्ग ही नहीं करता। इसके वर्ड्स इतने थोड़े-से टंग ट्विस्टर्स होते हैं कि वो पहले तो उसको सीखने में ही थोड़ा-सा टाइम लगाएगा। अच्छा, यहाँ पर मोस्टली कॉन्वालेक्सा के बारे में तो आई गेस सभी लोगों ने सुना होगा। बहुत फेमस हो गया है रील्स में कॉन्वालेक्सा, कॉन्वालेक्सा। किस-किसने यहाँ पे यूज़ किया है कॉन्वालेक्सा? यूज़ नहीं किया? अरे सुना है बट यूज़ नहीं किया। यूज़ तो मैंने भी किया है यार। अगर यूज़ नहीं किया होता तो मैं लेके कैसे आई होती इटालियन मैजिकल स्विच वर्ड्स। पहले तो मेरा काम है ना कि पहले सीखने के बाद, लर्न करने के बाद उसको यूज़ करने के लिए, इसलिए तो मैम के कोर्सेज़ 4 जन्म बाद आते हैं, थोड़े लेट-लेट आते हैं। क्योंकि मैम पहले उसको क्या बोलते हैं, खुद यूटिलाइज़ करने में लग जाती हैं। येस। सो बहुत लोगों ने इसको यूज़ भी किया हुआ है कॉन्वालेक्सा। हम लोगों ने रील्स वगैरह में भी देखा हुआ है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मैजिकल मैजिकल इटालियन स्विच वर्ड्स हैं, जो कि हम एवरीडे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं एंड इसका बेनिफिट भी कहीं न कहीं ले सकते हैं। इटालियन मैजिकल स्विच वर्ड जिन लोगों ने वैदिक स्विच वर्ड्स किया होगा, उनको ये चीज़ पता होगा कि स्विच वर्ड्स को हम किन-किन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एनीवन? सबसे पहला हम कहीं न कहीं इंटेंशन सेटिंग करके उसको यूज़ कर सकते हैं। खुद के लिए चैंट करके यूज़ कर सकते हैं। वाटर को कहीं न कहीं चार्ज एंड एनर्जाइज़ करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? इसके साथ ही साथ इटालियन मैजिकल स्विच वर्ड्स को अगर आपको एनर्जी सर्कल्स बनाने आता है, ठीक है? तो आप एनर्जी सर्कल में डालकर उसको चार्ज एंड एनर्जाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे किन-किन लोगों को एनर्जी सर्कल बनाने आता है? येस लिखना। जिन-जिन लोगों को एनर्जी सर्कल्स बनाने आता है। ओके, आई गेस मुझे सिर्फ 3 या फिर 4 ही लोगों ने येस लिखा है। बाकी लोगों को इसका मतलब मैं समझ लो एनर्जी सर्कल्स बनाना नहीं आता। मतलब मेरे को एक एनर्जी सर्कल की भी क्लास लेकर आनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों को एनर्जी सर्कल चार्ज एंड एनर्जाइज़ करना नहीं आता है, मुझे लग ही रहा था। ओके, इटालियन मैजिकल स्विच वर्ड्स को, ठीक है, हम लोग एनर्जी, आप लोगों को याद है मंजू मैम हमेशा क्लास में डी एडिक्शन की रेमेडी दिया करती थी एंड हम लोग यहाँ से भी डी एडिक्शन की रेमेडी फ्री में हम लोगों ने बांटी हुई है हर वेबिनार में, क्योंकि हर औरत त्रस्त है एक पीने वाले इंसान से, ठीक है? तो हम आपको एक एनर्जी सर्कल देते हैं, याद है? उसमें भी बहुत सारे स्विच वर्ड्स लिखे रहते हैं। तो एनर्जी सर्कल को आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। यानी कि अगर आपके पास उसका नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है कि कैसे एक एनर्जी सर्कल को बना के एक्टिवेट करते हैं, तो आप पर्सनलाइज्ड रेमेडीज क्रिएट करके एक क्लाइंट को दे सकते हो, कहीं न कहीं एनर्जी सर्कल बना के उसको दे सकते हो एंड वो सबसे यूनिक होगा क्योंकि वो जो आप एनर्जी सर्कल बनाओगे, वो पूरे मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है? और वो सबसे यूनिक होगा। दूसरी चीज़ कहीं न कहीं बे लीफ रिचुअल। आई गेस हमने लास्ट बे लीफ रिचुअल की क्लास 199 में करवाई थी और टैरो की क्लास में तो वो दी भी गई थी। तो बे लीफ की रिचुअल तो आई गेस सब लोगों ने सीखी होगी हम लोगों से। सीखी है ना? मैंने खुद ही सिखाई हुई है, ठीक है? किसी ने अगर नहीं सीखी होगी तो 199 में अवेलेबल थी। गीतिका के पास मिल जाएगी, यू ऑल कैन टेक इट। आप बे लीफ रिचुअल के साथ भी स्विच वर्ड्स और सिजिल्स को कंबाइन करके कहीं न कहीं रेमेडीज़ क्रिएट कर सकते हो, विश फुलफिलमेंट ट्रिक्स कर सकते हो एंड इसका यूटिलाइज़ कर सकते हो। ठीक है? तो काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसमें आप इटालियन स्विच वर्ड्स को कनेक्ट करके, वैदिक स्विच वर्ड्स का एनर्जी सर्कल्स अभी तक मैंने नहीं बनाया है, बट हाँ, इटालियन स्विच वर्ड्स का, इंग्लिश स्विच वर्ड्स का कहीं न कहीं एनर्जी सर्कल्स बनते हैं। ठीक है? तो उसको आप कनेक्ट कर कहीं न कहीं बना सकते हो इसको एंड दैट विल हेल्प यू इन योर रेमेडीज़ पर्पस जब आप क्लाइंट्स को देते हो। वाटर चार्ज एंड एनर्जाइज़ का प्रोसेस, 2 प्रोसेस होता है, एक तो हम लोग पानी को लेकर चांट कर सकते हैं, सामने वाले को दे सकते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है हम एनर्जी सर्कल्स बना के पानी के नीचे रख सकते हैं एज़ अ ग्लास प्लेट और वाटर को चार्ज एंड एनर्जाइज़ करके दे सकते हैं एज़ अ रेमेडी, क्योंकि जब हम वाटर, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी करवाया था। वाटर को जब आप हेट वाइब्रेशंस भेजते हो, तो वाटर की एनर्जीज़ कैसी होती है, वो फट जाती है, जब उसको फ्रीज़ करते हो। जब आप उसको लव वाइब्रेशंस देते हो,
तो वाटर की एनर्जीज काफी अच्छी हो जाती है। तो उसी तरीके से जब आप एक वाटर को हीलिंग वाइब्रेशंस देते हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हीलिंग वाइब्रेशंस क्यों ना हो, तो ऑटोमेटिकली वाटर के जो पार्टिकल्स है वो चेंज होते हैं। जब आप उस पानी को पीते हो तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आपका पूरा जो ऑरा रहता है, आपकी पूरी जो एनर्जी सर्कल रहती है, उन सभी में कहीं ना कहीं एक चेंज आता है। तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ नए स्विच वर्ड्स की तरफ चलते हैं। कौन कौन लोग एक्साइटेड है नए नए स्विच वर्ड सीखने के लिए? एक्साइटेड तो ग्रीन कलर की पेन निकाल लीजिए अगर आपके पास है, अदरवाइज आप ब्लू कलर के पेन से भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइदर ग्रीन या फिर ब्लू कलर के पेन से भी आप इसको लिख सकते हैं, प्रेफरेबली मनी के लिए ग्रीन होता है। कॉन्वालेक्सा सभी लोगों ने सुना होगा। कॉन्वालेक्सा इज बेसिकली यूज्ड Convalexa is basically used for all types of any types of money related emergency or any types of situations. ठीक है, चाहे वो क्लाइंट से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो मोस्टली, तो आप कॉन्वालेक्सा 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 चांट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर किसी को इंस्टेंट इंस्टेंट मनी अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए आप चैंट कर सकते हो महायो तासो। मैं लिख देती हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने बोला है, इसके जो स्पेलिंग्स होते हैं वो थोड़े से मतलब टंग ट्विस्टर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको लिख देती हूँ MOH। महायो तासो, इसको प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग यही रहेगी, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है दैट इज महायो तासो। महायो तासो। देखो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इसके ना अगर आपको नोट्स भी मिल जाए तो भी ये काम नहीं करेंगे। क्यों, मैं बता दूं? क्योंकि इसकी आपको वीडियो या फिर आपको मेरे साथ लाइव ही बैठना पड़ेगा या फिर मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन मेन है। ठीक है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है किसी दूसरे देश से आया हुआ है तो हमें कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, बट कहीं ना कहीं एक बार सीख लेने के बाद वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। स्टार्टिंग में तो हमें हिंदी और मराठी सीखने में भी प्रॉब्लम हुई थी। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है महायो तासो। दिस इज फॉर इंस्टेंट मनी। इसको चैंट कैसे करना है? इसको आप जब भी चैंट कर रहे हो 51 टाइम्स चैंट करना है। कैसे चैंट करना है? विद एन इंटेंशन। फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा अमाउंट इंस्टेंट मनी के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 15,000 20,000 चाहिए। ठीक है, तो आपने एक इंटेंशन सेट किया कि मुझे इतने अमाउंट ऑफ रुपीज चाहिए इंस्टेंटली, मुझे जल्द से जल्द इतने अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। आपने इंटेंशन सेट किया, उसके बाद आपने महायो तासो महायो तासो महायो तासो महायो तासो महायो तासो, आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको चैंट किया 51 टाइम्स। ठीक है, इसको आपने डेली चैंट करना है। इंस्टेंटली विद इन 2 to 3 days और विद इन अ फ्यू डेज यू विल सी रिजल्ट। दिस इज फॉर इंस्टेंट मनी। ठीक है, कभी भी आपको अगर बहुत अर्जेंट में रिक्वायर्ड हो, इसको अगर आप चाहो तो अपने ग्रीन कलर के पेन में अपने लेफ्ट रिस्ट पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ग्रीन कलर के पेन से अपने लेफ्ट रिस्ट पे। ठीक है, दूसरा आता है हेल्थ इश्यूज के लिए। ठीक है, एक तो होता है बीपी, शुगर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ इश्यूज, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विच वर्ड्स हैं। बट एक आता है ओवरऑल हेल्थ इशू, बिकॉज वी ऑल नो दैट हेल्थ इज आवर वेल्थ। अगर हेल्थ है हमारी तो लाइफ में कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, बीपी एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन अवर एडवांस कोर्स, बट मेन आते हैं हमारे ओवरऑल हेल्थ में। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ओवरऑल हेल्थ जो रहती है वो काफी अच्छी रहे, तो उसके लिए जो स्विच वर्ड है दैट इज एस्पिरिंगल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर हेल्थ दिस वन इज एस्पिरिंगल। एस ओके, एस्पिरिंगल 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 एस्पिरिंगल। ठीक है,
अब दिस इज फॉर ओवरऑल हेल्थ, ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ काफी अच्छी रहे। इसको कैसे यूज करना है बता देती हूँ। मोस्टली आपने एक पानी का ग्लास लेना है एंड एस्पिरिंगल 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 आपने 51 टाइम्स चैंट करना है। अगर आप 51 टाइम्स चैंट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट देखो, मिनिमम तो इसमें बोलते हैं 51 टाइम्स ही चैंट करने के लिए, बट मोस्टली अगर आप 51 टाइम्स चैंट नहीं कर सकते हो तो आपने क्या करना है, एक पानी का ग्लास लेना है एंड आपने एटलीस्ट 21 टाइम्स एस्पिरिंगल 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 चैंट करना है एंड पानी में फूंक मारना है एंड देन उस पर्सन को देना है, ताकि उस पर्सन की ओवरऑल हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी हो। ओवरऑल हेल्थ मैंने इसलिए दिया है क्योंकि देखो, अभी एक पर्सन को कम से कम 5-6, आजकल के जमाने में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो दवाई नहीं खाता हो। हर किसी के घर में एक दवाई का डब्बा और उसमें 4-6 दवाई की गोलियां, कुछ ना हो तो गैस की प्रॉब्लम तो सबको है। ठीक है, उसके लिए जैंटैक जिंटैक पेंडी ये सारी चीजें चलती रहती है। एंड आई गेस 2 दिन पहले ही कुछ न्यूज आई थी जिसमें पेंडी, पैरासिटामोल, रैंटैक, शेलकेल ये सारी दवाइयां की टेस्ट की गई है एंड ये सारी दवाइयां लिवर किडनी खराब की करती हैं, ऐसा पाया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। जो कि टेल्मा 40, टेल्मा 80 ये प्रेशर बीपी की दवाई है, बहुत कॉमनली यूज होती है। शेलकैल 500 ये कैल्शियम की दवाई है, कॉमनली घरों में यूज होती है। पैरासिटामोल भी कॉमनली घरों में यूज होती है। पैन 40 पैंडी ये कॉमनली घरों में यूज होती है। सब थोक के भाव में खरीद के लेकर आते हैं और खाते हैं। ठीक है, और फिर लिवर किडनी खराब होती है, फिर लिवर किडनी ट्रांसप्लांट करने जाते हैं। तो सबकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए आप इसको कैसे कर सकते हो, आपने मान लो सुबह 21 टाइम्स आपने डेली अगर आप यूज करते हो तो इसको ऑलरेडी आपका चार्ज एंड एनर्जाइज्ड है। ठीक है, एस्पिरिंगल 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 आपने 21 टाइम्स या 51 टाइम्स बोला, पानी में फूंक मारा, अपने वाटर प्योरीफायर में डाल दो। ठीक है, या फिर आप अपने मेन जो जग है या फिर मेन जो पानी का आपका जो भी लाइक कंटेनर रहता है आप उसमें डाल दो थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, ताकि डेली बेसिस में आप इसको कर सको। आप चाहो तो वाटर बॉटल में भी डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो, बट मेन थिंग इज कि आप एक बार में चार्ज करके, क्योंकि इसकी आपने चार्ज की, आपने क्या करना है, सबसे पहले इंटेंशन सेट करना है। और इंटेंशन अगर आप पूरे घर वालों को, पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक इंटेंशन सेट कर सकते हो कि मेरे पूरे परिवार की ओवरऑल हेल्थ सबसे सबसे अच्छी रहे। और आपने एस्पिरिन पानी को देखते हुए एस्पिरिंगल 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 बोला, पानी में फूंक मारा एंड फिर आपने एक ग्लास पानी हो, बड़ा बॉटल पानी हो, लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी आप कोई भी तरीके की रेमेडी कर रहे हो तो आइदर आपने कांच का बॉटल यूज करना है फॉर चार्जिंग या फिर कांच का ग्लास यूज करना है, उसके बाद आप किसी भी चीज में उसको मिला दो। ठीक है, बिकॉज क्लियर ग्लास में किसी भी तरीके की विश फुलफिलमेंट या फिर मैनिफेस्टेशन सबसे फास्ट होती है। ठीक है, क्लियर ग्लास में इट इज बेस्ट फॉर गुड लक एंड फॉर मैनिफेस्टेशन। देन आपने सभी के इसमें मिला देनी है एंड इससे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ओवरऑल हेल्थ में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो आजकल के टाइम में ना गैस एंड एसिडिटी की प्रॉब्लम आई गेस सबके घर में बहुत ज्यादा कॉमन है। एंड मुझे चैट बॉक्स में लिख के दे सकते हो कि आप लोग गैस एंड एसिडिटी के लिए क्या दवाई खाते हो डेली बेसिस में। चैट बॉक्स में जरा लिख के देना, क्या दवाई खाते हो, दवाई क्या लेते हो। तो मैं एक दवाई आप लोगों को बता सकती हूँ, ओमेज, इनो, ओमी, एंटासिड, पैंडी, जिंटेक, फैमटेक, अमृत शक्ति, अजवाइन का पानी, किसी ने बहुत अच्छा बोला। मैं भी लेती हूँ बट मैं ये सारी चीजें नहीं लेती हूँ। ठीक है, इट इज आपको एक घरेलू नुस्खा बता देती हूँ। ठीक है, रामबाण है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। मोरी आता है, दैट इज आई गेस मोरी को सौंफ बोलते हैं। ठीक है, सौंफ जो ग्रीन कलर का होता है, मोरी हम लोग यहाँ पे मोरी भी बोलते हैं, सौंफ भी बोलते हैं। तो सौंफ लेना है एंड अजवाइन लेना है, ये दो चीज लेना है। इसको तवे पे, लोहे के तवे पे, पैन, नॉन स्टिक पैन पे नहीं, ठीक है, सारा उसका
ये चला जाएगा। फेनल सीड्स, सौंफ को इंग्लिश में फेनल सीड्स बोलते हैं। फेनल सीड्स लेनी है और अजवाइन लेनी है इक्वल क्वांटिटीज में, उसको तवे पे हल्का सा भून लो। भूनने के बाद उसको मिक्सर ग्राइंडर में आप पीस लो एंड बारीक आप उसको पीस लो। ठीक है, मान लो आपने 200 ग्राम्स ले लिया। ठीक है, और उसमें आपने नमक, काला नमक का जो पैकेट होता है वो कहीं ना कहीं 2 बड़े चम्मच, 200 ग्राम्स 400 ग्राम्स लिया तो काला नमक का 2 बड़े चम्मच आपने उसको भर के उठा उठा के आप 2 टेबल स्पून मिक्स कर दो उसके अंदर पूरे अच्छे तरीके से। एंड अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, जैसे मेरे को बहुत ज्यादा तो नहीं है, मेरे को रात को ही लगता है, बट अगर बहुत ज्यादा है तो मोस्ट हमारा जो मेन जो खाना होता है वो दोपहर एंड रात का होता है। खाना खाने के बाद आप हाफ चम्मच उठाओ, ठीक है, बड़े चम्मच से हाफ चम्मच उठाओ, मुंह में डालो एंड थोड़ा सा पानी पी लो, गिटक जाओ उसको। आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सुबह आपका पेट भी क्लियर हो जाता है। लिटरली दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। हमारे घर में मोस्टली पैंटैग रैंटैग जिंटैग ये कोई नहीं खाता है। ठीक है, सब यही प्रेफर करते हैं। सौंफ एंड अजवाइन इक्वल क्वांटिटीज, 100 ग्राम्स ले सकते हो या फिर 200 ग्राम्स ले सकते हो। मेरे पास अभी भी इतना बड़ा बॉटल बना के रखा हुआ है अलमारी के ऊपर। ठीक है, मैं रात को प्रेफर करती हूँ। इक्वल इक्वल क्वांटिटीज में लेना है। नमक का थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि नमक का परिमाण एक बार मैंने मिलाया था तो काफी ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो अगर 200 ग्राम्स लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली 3 चम्मच बड़े चम्मच से मैं नमक मिलाती हूँ। अगर 100 ग्राम्स ले रहे हो तो 1.5 टीस्पून वुड बी इनफ। ठीक है, या फिर नमक का क्वांटिटी आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, आई गेस लेडीज को ज्यादा आइडिया होगा नमक के क्वांटिटी में। काला नमक यूज करना है। एंड पैंडी जिंटा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिलीव मी, इट इज वेरी पावरफुल। ठीक है, ऑल्सो होम्योपैथी में भी एक दवा है दैट इज कार्बोवेज, कार्बोवेज 30 पावर की। ओके, तो अगर आप चाहो तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी कार्बोवेज 30 ml का पैक लेके रख सकते हो। उसको 2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर खाने के आधा घंटा बाद आप ले सकते हो, या फिर जब भी आपको गैस की प्रॉब्लम फील हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो ले सकते हो। बट आई प्रेफर आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन मैं डेली नहीं लेती हूँ। बट कार्बोवेज, CARBO, कार्बो VEG, वेज 30, दिस इज एन होम्योपैथिक मेडिसिन। एंड इसको भी अगर आप चाहो तो ले सकते हो। कभी भी आपको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक हो रही है, आप 2 बूंद 1 चम्मच पानी में ले लो। एंड बहुत ज्यादा हो रही है तो 15 मिनट्स के इंटरवल्स पे आप उसको लेते रहो। डेली बेसिस पे अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप इसको खाने के आधा घंटा बाद ले सकते हो। बट सबसे बेस्ट होता है सौंफ वाली रेमेडी, क्योंकि आयुर्वेदा सबसे पहले हमारा कहीं ना कहीं संस्कृति से आता है, तो आयुर्वेदा इज द बेस्ट। मैं भी आयुर्वेदिक ही फॉलो करती हूँ, दैट इज सौंफ एंड अजवाइन। आपको पता है बड़े बड़े होटल्स में भी आजकल के टाइम में खाने के बाद सौंफ देते हैं, सौंफ एंड मिश्री। क्यों देते हैं पता है? ताकि जितना आपने खाया है आप उसको हजम कर लो, आपको बदहजमी ना हो और आप दोबारा आओ। ठीक है, तो इसलिए भी देते हैं। तो दिस इज एन एडेड टिप। तो अपने जो आपके रोजमर्रा की जो जिंटेक पेंडी और रैंटेक फेमटेक है ना, इससे थोड़ा सा आई वुड सजेस्ट कि दूर रहो, क्योंकि आई गेस दिस इज वन पेट का प्रॉब्लम जो कि यहाँ पे 90% जनसंख्या को होगा। एंड दिस मिक्सचर जो आपको मैंने बोला है ना, फेनल सीड्स और अजवाइन का, सौंफ और अजवाइन का, दिस विल इम्प्रूव योर डाइजेशन। ट्राई करके देख लो। ठीक है, ट्राई करके देख लो एंड फिर मुझे ना रिव्यू जरूर से लिख के बताना मेरे पर्सनल विंडो पे कि कैसा रहा। पैंटेक्स इंटेक रैंटेक छूटा गया, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, बट छूट जाएगा पैंटेक्स इंटेक और रैंटेक। ठीक है, हाउ टू स्टोर, यू कैन स्टोर इट इन एन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो, कोई फ्रिज विज में मत रखने जाना। ये जिसने भी पूछा होगा ना मैम फ्रिज में रखना है, ये जरूर किचन में कभी नहीं जाता होगा, सीरियसली, इसीलिए पूछा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट रेमेडी पे आते हैं। दैट इज फॉर पेन रिलीफ। किसी भी तरीके का आपको बॉडी में कहीं पे भी किसी भी पार्ट में पेन हो रहा है, मान लो कमर दर्द हो रहा है, बहुत एक्सट्रीम पेन में नहीं आएगा, काम आएगा, बट मान लो कोई भी माइनर या फिर कोई भी तरीके का आपको पेन आ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन सा स्विच वर्ड चैंट कर सकते हो, पहले लिख लो कौन सा आप स्विच वर्ड चैंट कर सकते हो, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि कैसे इसको चैंट करना है। ठीक है, दिस इज फॉर एनी टाइप ऑफ पेन। द स्विच वर्ड इज वजेरो। ठीक है,
VAZERO, वजेरो वजेरो वजेरो। इसको पहले लिख लो, फिर मैं बताऊंगी कि इसको चैंट कैसे करना है। वजेरो वजेरो वजेरो। अच्छा, मान लो आपको कमर में दर्द हो रहा है, ठीक है। मान लो आपको इसमें ना आपको काउंट नहीं करना है, क्योंकि आप काउंट करोगे तो आपको काउंटिंग में ध्यान रहेगा। आपको मान लो कमर पे दर्द हो रहा है, ठीक है। आपने आंखें बंद करनी है एंड आपने वहां पर जाना है जहां पर आपका पेन हो रहा है, यानी कि अपना कंसंट्रेशन आपको वहां पर लेकर जाना है जहां पर आपका पेन हो रहा है। एंड वहां पर आपने ग्रीन कलर के पेन से विजुअलाइज करना है कि आप वजेरो लिख रहे हो। किसी भी भाषा में आप लिख सकते हो, बट ग्रीन कलर से के पेन से या फिर ग्रीन कलर से आपको विजुअलाइज करना है कि आप वजेरो लिख रहे हो। वजेरो 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 आपने चैंट करना है, ठीक है। आपको जितनी टाइम्स लगे, कि कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि जितनी टाइम्स लगे कि आपको चैंट करना चाहिए फॉर 5 मिनट्स, आपने चैंट किया। एंड फिर आपने मान लो बैक में है तो आप फूक नहीं मार सकते हो, बट आप एक नॉर्मल सा एक करके फूक मारोगे, सो दैट कि आपको विजुअलाइज करना है कि वो पेन चला गया है, ठीक है। और उसी पॉइंट पे मान लो आपके रिस्ट पे पेन हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लाइक आपके कंधे पे पेन हो रहा है, ठीक है। तो आपने आंखें बंद करनी है, अपनी चेतना को यानी कि अपने मन को अपने कंधों पर लेकर जाना है, एंड देन आपको वजेरो 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 इस तरीके से आपने चैंट करना है। एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी दैट योर पेन हैज गॉन, ठीक है। हर स्विच वर्ड के बाद फूक नहीं मारनी है, बट अलग अलग स्विच वर्ड्स को करने का थोड़ा सा अलग अलग टेक्निक्स होता है, जिससे कि जो स्विच वर्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सके। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा हुआ है कि हम जहां से भी स्विच वर्ड सीखते हैं, जो भी स्विच वर्ड सिखाते हैं, वो बोल देते हैं चैंट कर लो, ठीक है। बट हमेशा चैंटिंग से वो आप 3-4 दिन तक फिर आप चैंट ही करते रह जाओगे, आपको रिजल्ट आजकल के जमाने में सभी लोगों को रिजल्ट्स क्विक चाहिए, ठीक है। वी ऑल वांट्स क्विक रिजल्ट्स। तो वो क्विक रिजल्ट्स हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्विक एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, उस पे कहीं ना कहीं हमने फोकस करना है। परमजीत जी लिख रहे हैं कि उन्होंने ये यूज भी किया है एंड इट इज इफेक्टिव। एट प्रेजेंट आई डिड इफेक्टिव, ठीक है। शायद उन्होंने अभी किसी अपने पेन पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करके किया है, एंड एक्चुअली इट इज इफेक्टिव, ठीक है। इटालियन स्विच वर्ड्स के मोटा मोटी मैंने सारे स्विच वर्ड्स को ही यूज किया हुआ है अपने अलग अलग पैरामीटर्स पे, ठीक है। तो इसको आप इस टेक्निक से यूज कर सकते हो, एंड दिस इज मोर इफेक्टिव। अगर आप चाहो तो किसी को पानी में भी चैंट करके दे सकते हो, बट वजेरो जो है, अगर आप उस पर्सन को बोलते हो, जिस भी पर्सन के ऊपर कोई भी मान लो उसको पेन है, उस पर्सन को बोलते हो खुद चैंट करने के लिए, वहां पे कॉन्सेंट्रेट करके चैंट करने के लिए, तो वो बेस्ट होता है। अगर मान लो आप किसी और के लिए करना चाहते हो तो पानी में भी फूक के दे सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट तरीका होता है आप उस पर्सन को बैठा दो एंड आप उनको बोलो कि आप उस पोर्शन पे कंसंट्रेट करो। मान लो वो पर्सन काफी एजेड है and वो नहीं चैंट कर सकता, उनको सिर्फ बोलो आप उस पोर्शन पे कंसंट्रेट करो कि एक वाइट कलर की लाइट वहां पे आ रही है, एंड आपने उस पर्सन के उस पोर्शन को देखते हुए कंसंट्रेट करते हुए वजीरो वजीरो चैंट करना है फॉर 5 मिनट्स विदाउट काउंटिंग, ठीक है। यू विल सी द मैजिक, एंड दिस इज द मैजिक ऑफ इटालियन स्विच वर्ड्स, ठीक है। एनी टाइप ऑफ पेन रिलीफ। नेक्स्ट स्विच वर्ड इज मोस्टली फॉर क्लाइंट अट्रैक्शन, ठीक है। आई नो यहाँ पे सभी लोगों को क्लाइंट्स चाहिए, सभी लोग एस्ट्रोटॉक या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में काम करते हैं, ठीक है। क्लाइंट अट्रैक्शन की किन किन को चाहिए, मैं तभी ये वाली स्विच वर्ड मैं तभी दूंगी जब ज्यादा से ज्यादा कैमरास ऑन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने कैमरास ऑन कर लो अगर ये वाली स्विच वर्ड चाहिए तो। चलो, स्विच वर्ड का नाम है दैट इज टेस्केलेमा। मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए इजी होगा, फिर मैं बता देती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। सॉरी, दिस इज द स्पेलिंग, एंड इसका प्रोनाउंसिएशन है टेस्केलेमा, टेस्केलेमा, टेस्केलेमा 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 टेस्केलेमा।
ये आप वर्ड लिखो, उसके नीचे आप अपनी लैंग्वेज में जो मैं बोल रही हूँ वो लिख लो, ठीक है? तो आप लोगों के लिए इजी होगा। टेस्केलेमा, टेस्केलेमा, टेस्केलेमा। लिख लिया सबने? इसको आप इंटेंशन एक सेट कर सकते हो, एंड देन इसके बाद जैसे आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स चाहिए, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो या फिर जहां पर भी आप काम करते हो, आपने इंटेंशन सेट किया, एंड देन उसके बाद आपने इसकी चैंटिंग शुरू की 51 टाइम्स सेम। तेस्केलेमा, 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 तेस्केलेमा। ठीक है? आपने इसकी चैंटिंग कर सकते हो आप। ओके, दिस इज फॉर क्लाइंट अट्रैक्शन। दूसरा है, क्लाइंट अट्रैक्शन के साथ साथ सभी लोगों को पैसे की भी जरूरत होती है फॉर प्रोस्पेरिटी। ठीक है? फॉर प्रोस्पेरिटी यू कैन यूज लूसियस ग्रो। मैं लिख देती हूँ स्पेलिंग इसकी। दिस इज फॉर प्रोस्पेरिटी, दैट इज लूसियस ग्रो। Lucius Grow. This is for abundance and prosperity. Lucius Grow. Lucius Grow. Lucius Grow is abundance. When I say abundance and prosperity, तो abundance और money में दो फर्क, एक एक माइनर डिफरेंस है। किस किसने सुना है कि पैसा आता है बट खुशी, मतलब पैसा, मुझे एक चीज बताना, इज मनी हैप्पीनेस? इज मनी ओनली हैप्पीनेस? पैसा आने से क्या खुशी आ जाती है? नहीं। दैट इज वाई ऑलवेज जब हम लोग ब्लेसिंग्स देते हैं तो क्या बोलते हैं? अबंडेंस ऑफ, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। अबंडेंस का मतलब होता है खुशियां, इन द टर्म्स ऑफ मनी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, एवरीथिंग। तो यहाँ पर ये वाला जो स्विच वर्ड है, दैट इज लूसियस ग्रो, ये आपको अबंडेंस देता है इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, बी इट योर हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, इन ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। एंड देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मनी एंड प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल शुड प्रेफर इज वन थिंग, दैट इज अबंडेंस। ठीक है? अब हम लोग टैरो कार्ड रीडर्स है, तो हम लोग लास्ट दो स्विच वर्ड्स के लिए आते हैं। ठीक है? टैरो कार्ड रीडर्स हैं तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम नेगेटिव एनर्जीज से सराउंड हो जाते हैं। तो किसी भी टाइप की नेगेटिव एनर्जीज को निकालने के लिए या फिर उसकी एनर्जीज को कट करने के लिए मोस्टली हम लोग ये स्विच वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज every switch words mostly 51 times is the key। ठीक है? नेगेटिव एनर्जीज को मोस्टली कट करने के लिए हम इस स्विच वर्ड को यूज करते हैं, दैट इज तस्माने दया। आई विल राइट इट इन द व्हाइट बोर्ड। तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया। एनी टाइप ऑफ नेगेटिविटी अगर आप फील कर रहे हो, अगर आपका ऑरा बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आप फील कर रहे हो, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो, तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया। ठीक है? लिख लिया सबने? 51 टाइम्स आप चैंट कर सकते हो। इसको भी आप वाटर के साथ यूज कर सकते हो। किसी भी टाइप की नेगेटिविटी अगर आप फील कर रहे हो तो आप वाटर में कहीं ना कहीं तस्माने दिया, तस्माने दिया, तस्माने दिया 51 टाइम्स आपने इसको चैंट करना है। ठीक है? एंड उसके बाद आपने पानी को अपने सिर के ऊपर से 7 टाइम्स घुमाना है एंड आपको फ्लश आउट कर देना है। ठीक है? बिकॉज इट इज फॉर नेगेटिव एनर्जीज को ब्रेक करने के लिए होता है। 51 टाइम्स आपने वाटर में इसको चैंट करना है, एंड देन उस वाटर को अपने पानी सर से 7 टाइम्स उतार कर
उसको अपने वॉश बेसिन में फ्लश आउट कर देना है। तस्माने दिया, तस्माने दिया। नो, डोंट ड्रिंक दिस वाटर। ओके। ड्रिंकिंग के लिए जो टेक्निक है वो दूसरे स्विच वर्ड से। एंटी क्लॉकवाइज, यस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिजिल्स के ऊपर। ठीक है। दीज आर द इटालियन स्विच वर्ड्स जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। दूसरा आते हैं हम लोग सिजिल्स के ऊपर। सिजिल्स के बारे में यहाँ पे कौन कौन लोग जानता है? Who all know about sigils? ओके। बहुत लोग बोलते हैं दे नो इट एंड सुना है, देखा है। ओके। ओके। सम काइंड ऑफ साइंस। यस। Sigils are mostly magical symbols or signs that are made। किसी भी तरीके की विश अगर आपकी हो या फिर कोई भी तरीके की चीज अगर आपकी हो, कुछ सिजिल्स होते हैं प्री मेड। जिस तरीके से रून्स आपके होते हैं, उसी तरीके से कुछ सिजिल्स आपके प्री मेड होते हैं जो कि इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। और कुछ सिजिल्स होते हैं जो आप खुद चार्ज एंड एनर्जाइज करके बनाते हो। ठीक है। जैसे अभी कहीं ना कहीं कुछ ही टाइम पहले मैंने एक सिजिल बनाया खुद से चार्ज एंड एनर्जाइज करके, एंड दैट इज फॉर प्रोटेक्शन। सिजिल्स आर मोस्टली सिंबल्स। अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँ ना, तो आप एक इंटेंशन लिखते हो एंड फिर एक इंटेंशन को लिखने के बाद आप उसमें थोड़ा सा वर्कआउट करके उसमें एनर्जी क्रिएट करते हो, एंड देन आप कुछ एक टेक्निक्स होती है जिसको फॉलो करने के बाद कुछ लेटर्स बचते हैं एंड उसके बाद उन लेटर्स के थ्रू आप उस सिंबल को ड्रॉ करते हो, एंड फिर उस सिंबल को आप अपने मैनिफेस्टेशंस में यूज करते हो, एंड दैट इज कॉल्ड सिजिल्स। कुछ सिजिल्स जो होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, वो प्री मेड, प्री मतलब पहले से बनाए हुए होते हैं, एंड फिर वो चार्ज एंड एनर्जाइज भी होते हैं। वो प्री चार्ज एंड एनर्जाइज होते हैं, उनको आपको चार्ज एंड एनर्जाइज करना नहीं होता है, वो आप प्रिंट आउट निकाल के यूज कर लेते हो। और कुछ सिजिल्स होते हैं जो आप खुद से बनाते हो, जो आपके सेल्फ चार्ज एंड एनर्जाइज होते हैं। जैसे आज क्लास से पहले मेरे को क्लास में एक सिजिल देना था, तो मैंने एक प्रोटेक्शन का सिजिल्स बनाया है, विच यू कैन यूज एज अ प्रोटेक्शन सिजिल। आप इसको बनाकर अपने टेबल, क्योंकि आप टैरो कार्ड रीडर्स हो तो प्रोटेक्शन की एटमोस्ट रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इसको बनाकर आप अपने टेबल वगैरह या फिर अपने आसपास के जगहों पर रख सकते हो। ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इसको आप ब्लैक कलर या फिर रेड कलर के पेन से ही ड्रॉ करोगे। ठीक है। अब ये सिजिल भी आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। ठीक है। तो दिस इज द सिजिल फॉर प्रोटेक्शन। हम इसको बनाया कैसे है ये मैं मोस्टली आपके मेन क्लास में डिस्कस करूंगी कि इसको बनाते कैसे हैं और आप खुद से भी इसको कैसे बना सकते हो।
बना लिया सबने? यू कैन मेक दिस सिजिल, आप ब्लैक कलर के पेन से भी बना सकते हो, रेड कलर के पेन से भी बना सकते हो। दिस सिजिल इज फॉर प्रोटेक्शन, दिस सिजिल इज फॉर प्रोटेक्शन। दिस इज एन चार्ज एंड एनर्जाइज सिजिल। दिस यू कैन यूज इन योर वॉलेट में भी, आप इसको बनाकर कैरी कर सकते हो एज एन एम्यूलेट, या फिर आप इसको अपने टेबल पे भी बनाकर एक पेपर पे रख सकते हो फॉर योर प्रोटेक्शन। एंड इसमें जनरलाइज्ड प्रोटेक्शन के इंटेंशंस दिए हुए हैं, तो एनीवन कैन यूज इट। बना लिया सबने? जी हाँ, आप इसको अपने घर के लिए भी बना सकते हो। नहीं, इसको आप अपने घर के लिए नहीं बना सकते हो, बिकॉज इसमें ना आई गेस मैंने आई लगाया हुआ था, यानी कि आप इसको इंडिविजुअल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, घर के लिए नहीं यूज कर सकते हो। घर के लिए अगर आपने बनाना है तो मोस्टली आपको अलग से इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। This cannot be used for entirely black magic, but yes, it can be used for protection. आप black magic से affected person को कहीं ना कहीं आप इसको दे सकते हो, using him or her for protection, using आप उसको दे सकते हो for his or her protection, ठीक है। अभी sigils का क्या होता है ना कि मतलब sigils में आप बहुत ज्यादा इसमें आप बहुत ज्यादा, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ कि कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ठीक है। मैं आपको एक या दो सिजिल्स सिर्फ बता सकती हूँ कि आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो या फिर इस तरीके से बना सकते हो, बिकॉज इसका जो मेन क्रक्स होता है कि सिजिल बनाते कैसे, ये हम लोग मोस्टली मेन क्लास पे ही आते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसकी कुछ मेजर डिटेल्स मैं नहीं दे पा रही हूँ कि इसको बनाते कैसे। बट सिजिल्स एक ऐसी चीज है कि ये वाला जो सिजिल है इसमें मोस्टली आपका लिखा हुआ है दैट यू ऑल आर प्रोटेक्टेड, इसलिए इसको मैंने बोला प्रोटेक्शन का। इसी तरीके से जैसे कि आपको कोई भी इश्यूज है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू आई वांट टू बाय अ न्यू हाउस, या फिर माय हाउस इज प्रोटेक्टेड, या फिर मुझे कोई भी एक दो इंटेंशंस बोलो जिसपे आप लोग वर्क करना चाहते हो। आपका कोई भी इंटेंशन क्यों ना हो, आप हर चीज के लिए खुद का एक पर्सनलाइज्ड सिजिल, यानी कि खुद का एक पर्सनलाइज्ड जो आपका चीज रहता है आप वो बना सकते हो, पर्सनलाइज्ड सिंबल बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें वो चीज रहती है, आपके पास वो अथॉरिटी रहती है कि आप अपने किसी भी विश के लिए खुद एक सिंबल बना सकते हो एंड फिर उसको यूज कर सकते हो। इसको यूज कैसे करना है, आप इसको बनाकर अपने टेबल पे रख सकते हो। मान लो आपने अपने घर के लिए बनाया, माई हाउस इज प्रोटेक्टेड, इस तरीके का एक सिजिल बनाया, उसको आप अपने एंट्रेंस पे लगाकर पेस्ट कर सकते हो। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स होती है जहां पर आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। मान लो किसी का एक इंटेंशन है रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, या फिर गुड मार्क्स, या फिर 80% मार्क्स चाहिए, या फिर 90% मार्क्स चाहिए उसको। तो आप जो इंटेंशन आपकी है उसको कंबाइन करके, प्लस इटालियन स्विच वर्ड्स जो आपने सीखे हैं उसको कंबाइन करके एक एनर्जी सर्कल क्रिएट कर कर आप क्लाइंट को दे सकते हो। आप उसके पिलो के अंदर रख सकते हो, या फिर वाटर के नीचे चार्ज एंड एनर्जाइज करके उसको डेली कर सकते हो, सो दैट क्या रहेगी, एनर्जीज डेली वाइब्रेट करती रहेगी। देखो क्या होता है ना, जब हम मान लो हमारी कोई इंटेंशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई घर खरीदना है, या फिर हमें रिलेशनशिप अपना अच्छा करना है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम, कोई हमें एक स्विच वर्ड दे देता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम रेगुलरिटी बेसिस पे उसको चैंट नहीं कर पाते। ये वाली चीज कौन कौन फेस करता है मुझे बताओ, कि मान लो कोई एक विश चाहिए, कोई चीज चाहिए आपको, उसके लिए स्विच वर्ड भी मिल गई, बट कंटिन्यूअसली उस फ्रीक्वेंसी पे आप डेली उसको चैंट नहीं कर पाते हो। ये प्रॉब्लम किस किस को फेस होती है? आई गेस ये प्रॉब्लम मेरे को भी फेस होती है, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारे स्विच वर्ड्स, बहुत सारी चीजें पता है, बट रेगुलरिटी बेसिस पे अगर उसको कोई चैंट करने के लिए मेरे को बोले तो मेरे को खुद भी दिक्कत होती है, ठीक है।
तो उसके लिए जो शॉर्टकट ट्रिक व्हाट आई यूज इज बेसिकली उस इंटेंशन को लिखने के बाद खुद का एक पर्सनलाइज सिजिल या फिर सिंबल बनाओ, ठीक है। उसके बाद उसको एनर्जी सर्कल में पुट करके उसके ऊपर लिख कर उसको अपने पानी के जार के नीचे रख दो, ठीक है, ग्लास, क्योंकि मैं यूजुअली कांच के ग्लास या फिर कांच के बॉटल से ही ड्रिंक करना प्रेफर करती हूँ, तो उसको कांच के ग्लास या फिर कांच के बॉटल के नीचे रख दो और उससे पानी पीते रहो। जब भी आप कांच का ग्लास उठा रहे हो तो आपको वो जो भी आपके स्विच वर्ड्स है वो लिखे पड़े हुए दिख रहे हैं एंड देन यू आर ड्रिंकिंग द वाटर। तो क्या होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेट होती रहती है। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो एवरीथिंग ऑन द अर्थ, ईच एंड एवरी रेमेडी रोटेट्स ऑन एनर्जी फ्रीक्वेंसी। तो जब हम इसको एनर्जी सर्कल से कंबाइन करते हैं, स्विच वर्ड से कंबाइन करते हैं और सिजिल से कंबाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 3 टाइम्स मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल हो जाती है। सिजिल्स, SIGILS, सिजिल्स का स्पेलिंग होता है SIGILS, सिजिल्स। हाउ टू ड्रॉ सिजिल्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, हमारे मेन कोर्स का ये हिस्सा है हाउ टू ड्रॉ सिजिल्स। तो यहाँ पे कौन कौन पर्सनलाइज्ड खुद की सिजिल्स ड्रॉ करना चाहता है? सिजिल्स ड्रॉ करने में किस किस को इंटरेस्ट है, कौन कौन नंबर्स को यूज करके, लेटर्स को यूज करके, मैं नंबर्स को यूज करके भी सिजिल्स ड्रॉ करना सिखाऊंगी, क्योंकि किसी मम्मी की विश मैनिफेस्टेशन हो जाती है, होती होगी कि मेरा बच्चा 90% मार्क्स लाए, ठीक है, क्योंकि हमने लेटर्स को यूज करके विश सिजिल्स बनाना तो सीखा है, बट नंबर्स को विश यूज करके भी हम सिजिल्स बनाते हैं। तो कौन कौन लोग सिजिल्स सीखने में इंटरेस्टेड है? क्योंकि आई गेस सभी लोग जिस तरीके से मैंने आज सिंबल बनाया है, न्यू सिंबल क्रिएट किया है, सभी लोग रेकी में सिंबल्स देखते हैं, सभी लोगों को इंटरेस्ट आता है कि कैसे सिंबल बनते हैं, कैसे सिंबल बनते हैं। हम सिजिल्स के कोर्स में सीखेंगे कि हम खुद कैसे सिंबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आई गेस आप इसको फ्यूचर कोर्सेज में भी यूज कर सकते हो। सेल्फ मेड सिजिल्स कैसे हम बना सकते हैं, दूसरी चीज उसको कैसे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं स्विच वर्ड्स, इटालियन स्विच वर्ड्स के संग जो भी स्विच वर्ड्स हम लोग सीखेंगे, और एनर्जी सर्कल्स कैसे बना सकते हैं। तो कौन कौन लोग तीनों चीजें सीखने में इंटरेस्टेड है, यस लिख सकते हैं। जो लोग तीनों चीजें सीखने में इंटरेस्टेड है, सो दैट आई कैन शेयर विथ यू द कोर्स कंटेंट। बहुत सारे येसेस आ रहे हैं, ग्रेट, ओके, सो लेट मी शेयर विथ यू द कोर्स कंटेंट। तो दिस इज अवर इटालियन स्विच वर्ड्स का कोर्स कंटेंट, जिसमें आप बहुत सारे इटालियन स्विच वर्ड्स के बारे में सीखोगे। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कि लाइक 70+ इटालियन स्विच वर्ड्स के साथ साथ आई गेस 72 है स्विच वर्ड्स प्लस सिंबल्स को कंबाइन करके, जो कि प्री मेड सिंबल्स हैं जो कि हम एनर्जी सर्कल्स के साथ देते हैं, ठीक है, 72। तो उसमें आपको गुड लक, फॉर पीस एंड हार्मनी, फॉर क्लाइंट अट्रैक्शन, क्रैकिंग इंटरव्यू, बिजनेस ग्रोथ, फॉर नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप करने के लिए, सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, डिवोर्सों को रोकने के लिए, हैप्पी मैरिज के लिए, गुड हेल्थ के लिए, स्टक मनी से रिलेटेड इश्यूज के लिए, पढ़ाई में कंसंट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज के लिए, एंजाइटी, स्ट्रेस, पेट हीलिंग, बॉडी पेन्स, ट्रस्ट इश्यूज एंड कॉन्फिडेंस। कभी कभी होता है ना, लाइक पहला तो होता है एक तो कॉन्फिडेंस, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैम कुछ काम शुरू करना चाहते हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं आता। दूसरा आता है कि खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है। तीसरा आता है कि पति पे बहुत शक कर रहे हैं या फिर पति बहुत शक कर रहा है, ओवर पोजेसिव हो जा रहा है। तो उन सब चीजों के लिए, सेल्फ लव के लिए, लविंग पार्टनर मिले, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है, कमिटमेंट, लॉयल्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट हाई डिमांडेड इश्यूज। कपल्स में अट्रैक्शन बिल्डअप करने के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए, सक्सेस के लिए, लक के लिए, गुड लक इन एग्जाम्स, क्विक मनी, नेम फेम, डाइवोर्स रुकवाने के लिए और डाइवोर्स करवाने के लिए, दोनों ही है इसमें, ठीक है। पेन रिलीफ, प्रेगनेंसी, स्किन इश्यूज, लोन्स एंड डेब्ट्स को उतारने के लिए, प्रमोशन, न्यू जॉब, आई गेस जॉब के लिए भी कुछ पूछ रहे थे, ब्यूटी, इंसोम्निया यानी कि नींद की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, किसी भी नेगेटिव सिचुएशंस को अपने फेवर में करने के लिए, डिजायर्ड जॉब के लिए, एडिक्शंस को रिमूव करने के लिए, कोर्ट केसेस, किसी को कन्विंस करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज के लिए इसका एक सेपरेट रेमेडी है, हेल्थ इश्यूज के लिए एंड लोन्स एंड डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए। इसी के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचुअल्स। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं, जो आपका स्विच वर्ड्स होगा उसको आपको कहीं ना कहीं पीडीएफ्स दी जाएंगी,
रिचुअल्स जो होगा, रिचुअल्स की पीडीएफ नहीं दी जाएंगी, तो आपको मतलब नोट्स रिचुअल्स के थोड़े बहुत बनाने होंगे, उसी टाइम पे लिखने होंगे, क्योंकि मेन जो रिचुअल्स होंगे वो आपको लिखने होंगे। नोट्स आपको मिल जाएंगे जो कि स्विच वर्ड्स के होंगे। ऑरा क्लेंस कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्विच वर्ड्स को यूज करने का डिफरेंट डिफरेंट रिचुअलिस्टिक मेथड है, जो कि बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है। गेस आज भी मैंने आप लोगों को सिखाया है कुछ रिचुअल्स, ठीक है। लव रिलेटेड में किस तरीके से और इफेक्टिवली जल्दी रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो रिचुअल्स कहीं ना कहीं सिखाए जाएंगे स्विच वर्ड्स के साथ। रिलेशनशिप हीलिंग, इम्प्रूविंग मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। कभी कभी क्या होता है, मदर चाइल्ड फादर चाइल्ड रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, इविल आई एंड ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन के लिए एंड उसको रिमूव करने के लिए। मेंटल हेल्थ एंड नेगेटिविटी रिमूव, ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, मनी फ्लो के लिए। दिस इज द कोर्स फॉर इटालियन स्विच वर्ड एंड इसका एनर्जी एक्सचेंज इज मोस्टली 3000। नेक्स्ट इज अवर सिजिल मैजिक, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, ठीक है। दैट इज मेकिंग योर सिजिल मैजिक एंड एनर्जी सर्कल। खुद के सिजिल्स कैसे बनाते हैं, खुद के एनर्जी सर्कल्स कैसे बनाते हैं, और जो हमने इटालियन स्विच वर्ड सीखा है या फिर कोई भी तरीके का स्विच वर्ड सीखा है, उसको एनर्जी सर्कल के साथ कंबाइन करके, सिजिल के साथ कंबाइन करके 3x पावरफुल कैसे बनाते हैं, ठीक है। खुद के सिंबल्स कैसे बनाते हैं, और किसी भी तरीके की, मान लो अगर मैंने इतना बड़ा कोर्स कंटेंट शेयर किया है, ठीक है, अभी मान लो कोई ऐसी चीज हो सकती है कि कोई ऐसी रेमेडी हो सकती है जो मैंने नहीं शेयर की हो सकती है ना। कोई ऐसा इशू हो सकता है, कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है इटालियन स्विच वर्ड में जो मैंने नहीं शेयर किया हो। तो कोई भी रेमेडी, कोई भी सिचुएशन, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, उसको अगर मान लो मैंने नहीं शेयर किया है, तो आप उसको भी सिर्फ एक लाइन में फ्रेम करके कैसे खुद की रेमेडीज खुद क्रिएट कर सकते हो, खुद के सिंबल्स खुद क्रिएट कर सकते हो, और कैसे उसको एज अ रेमेडी पर्पस दे सकते हो, एज अ रेमेडी बनाते कैसे, आपको रेमेडी बनाना यहाँ पे सिखाया जाएगा। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्क्स ऑफ दिस कोर्स, कि आपको रेमेडी बनाना यहाँ पर आ जाएगा। थ्री फिंगर मेथड कैसे यूज करते हैं सिजिल्स को, या फिर किसी भी एनर्जी सर्कल सर्कल को चार्ज करने के लिए, देयर इज अ थ्री फिंगर मेथड, तो उस मेथड को कैसे यूज करते हैं वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज एंड एनर्जाइज मैजिकल सिंबल्स भी आप लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे। सिजिल्स की कोर्स की एनर्जी एक्सचेंजेस 2100, ठीक है। अब मोस्टली देयर आर आई गेस 3 कोर्सेज एक साथ। एनर्जी सर्कल्स भी आपने लेकिन बोला था कि कैसे खुद बनाते हैं, तो वी हैव इंक्लूडेड दिस इन सिजिल्स ओनली, बिकॉज सिजिल्स में ही एनर्जी सर्कल्स भी आ जाता है, क्योंकि सिजिल्स को ही आप एनर्जी सर्कल के अंदर बनाते हो, एंड एनर्जी सर्कल के अंदर आप किस तरीके से किसी भी तरीके के स्विच वर्ड को ऐड करके 3x पावरफुल बना सकते हो, खुद की रेमेडीज कैसे बना सकते हो, वो भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन लोग यहाँ पे दोनों कोर्स करने में इंटरेस्टेड है एंड दे वांट अ कॉम्बो ऑफर। जिन लोगों को कॉम्बो ऑफर चाहिए, ठीक है, तो वो चैट बॉक्स में सी लिख दें। जिन लोगों को भी कॉम्बो ऑफर चाहिए, दोनों कोर्सेज करने हैं एंड दे वांट अ कॉम्बो ऑफर, सो आई विल डिस्क्लोज विद यू द कॉम्बो ऑफर फॉर बोथ द कोर्सेज। जिन लोगों को भी कॉम्बो ऑफर चाहिए, वो लोग चैट बॉक्स में सी लिख सकते हैं। बट कॉम्बो ऑफर की एक ही लिमिटेशन है, ठीक है। देर इज ओनली वन लिमिटेशन, दैट इज इट इज ओनली वैलिड फॉर द नेक्स्ट 12 minutes। ओके, बहुत लोग सीसी लिख रहे हैं, सीसी लिख रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बो ऑफर यू वांट, आई गेस दोनों कोर्सेज को मिला के आई गेस इट इज 5100। तो कॉम्बो ऑफर में कितने में दूं, दोनों कोर्सेज मिला के, बिकॉज आई गेस दीज आर 3 कोर्सेज टुगेदर। पहला तो आपका इटालियन स्विच वर्ड, दूसरा आपका सिजिल्स, एंड तीसरा आपका हाउ टू मेक एनर्जी सर्कल्स। 3 कोर्सेज टुगेदर है, देयर आर 3 कोर्सेज, ठीक है। तो यू आर लर्निंग गेटिंग 3 कोर्सेज, कहीं ना कहीं एक साथ आप कहीं ना कहीं 3 कोर्सेज कर रहे हो। 12 minutes का टाइम है, टाइमर ऑलरेडी चालू हो चुका है। जो लोग नेक्स्ट 12 minutes में एनरोल करेंगे वही लोग रजिस्टर कर पाएंगे। तो यू आर गेटिंग 3 कोर्सेज एट अ कॉम्बो ऑफर ऑफ 3000, ठीक है। तो पर कोर्स का आप बोल सकते हो सिर्फ आपको 1000 ही पड़ रहा है, ठीक है। तो यू आर गेटिंग ऑल 3 कोर्सेज एट अ कॉम्बो ऑफर ऑफ जस्ट ₹3000, ठीक है। एंड कोर्स जो आपका स्टार्ट हो रहा है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फ्राइडे 27, 28, 29 ऑफ दिसंबर। टाइमिंग्स आर फ्रॉम 3 PM to 5 PM। फ्राइडे सैटरडे संडे की क्लास होगी,
ठीक है। उसके बाद न्यू ईयर आ जा रहा है, तो थोड़ी सी क्लास जो है फिर वो फर्स्ट के बाद होगी, यानी कि उसके बाद वाले जो सैटरडे संडे होंगे वो वाले दिन होंगे, यानी कि हमने यहाँ पे 3 ही दिन कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ है। बट मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मोस्टली ये क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। इसके बाद 27, 28, 29 के बाद नेक्स्ट सैटरडे संडे ये क्लास होगी, दैट इज बोल सकते हो कि 4th and 5th ऑफ जनवरी 2025, क्योंकि 5 डेज की टोटल आपकी क्लास चल जाएगी, यानी कि खिंच जाएगी, बिकॉज 2 से 3 दिन हमें इटालियन स्विच वर्ड्स को ही कंप्लीट कराने में लग जाएंगे। ठीक है, 4th and 5th जनवरी भी आप इसमें इंक्लूड कर लेना, टीम थोड़ा सा ऐड करना भूल गई है, 5 डेज की ये क्लास है। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है 27 से, 27, 28, 29, उसके बाद छुट्टियां पड़ जा रही है क्योंकि सभी लोग न्यू ईयर में व्यस्त होंगे, तो फिर उसके बाद 4th and 5th ऑफ जनवरी को होगा, 5 डेज। 2 बैच टाइमिंग्स है, 3 to 5 PM एंड 8 to 10 PM, दोनों में से कोई भी बैच आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो से देयर आर 2 बैच टाइमिंग, तो दोज हु वांट द कॉम्बो ऑफर, आई गेस ओनली 6 minutes आर रिमेनिंग। ठीक है, तो द कॉम्बो ऑफर इज 3000। अगर आप किसी भी एक कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो फॉर दैट इट इज 2100। ठीक है, अगर आप किसी भी एक कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो फॉर दैट इट इज 2100। अगर मान लो आपको 3 कोर्स में नहीं एनरोल करना है, किसी भी एक कोर्स में एनरोल करना है, तो उसके लिए 2100 है, अदरवाइज द कॉम्बो ऑफर इज 3000। ठीक है, सो दोज हु वांट टू एनरोल दे कैन एनरोल देमसेल्व्स। कृतिका आप पेमेंट डिटेल्स एक बार चैट बॉक्स में शेयर कर दे, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, इन केस किसी को अगर सिर्फ एक कोर्स में रजिस्टर करना है तो फॉर देम इट इज 2100। जो लोग सारे के सारे कोर्सेज में एक साथ रजिस्टर करना चाहते हैं उनके लिए 3000 है। इवनिंग टाइम इज फ्रॉम 8 to 10। ठीक है, QR कोड, ओके लेट मी शेयर द QR कोड विथ यू, जस्ट अ सेकेंड। विजिबल है QR कोड सबको? ओके, किसी के अगर कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो दे कैन आस्क, they can raise their hand and ask if you have any doubts and queries. If you want all 3 courses together, it is 3000, and if you want any one course, then it is 2100. ठीक है, पूजा जी, unmute yourself. हेलो मैम, गुड इवनिंग। Good evening. अब मैम मेरे को बस ये पूछना था कि पार्ट्स में कर सकते हैं क्या? उसके लिए आप ना गीतिका को कनेक्ट कर ठीक, सकते हो हैं। ठीक गया, ठीक है, थैंक यू। है, अच्छा, इफ एंड किसी को भी क्रेडिट कार्ड अगर लिंक चाहिए तो गीतिका आप प्लीज क्रेडिट कार्ड लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से अगर किसी को भी पे करना है तो वी हैव शेयर द लिंक इन द चैट बॉक्स, यू कैन पे थ्रू दैट। सोनाली, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आई वुड लव टू डू दिस कोर्स, लेकिन डेट इशू आ रही है मेरे लिए। दिया, फिर तो आपको रिकॉर्डिंग से गो थ्रू करना होगा, बिकॉज आई गेस नेक्स्ट ये कोर्स काफी टाइम बाद आने वाला है। मैम एक ही टाइमिंग है, कितना टाइमिंग है? 3 to 5 एंड 8 to 10, 2 टाइमिंग्स है, एक आफ्टरनून बैच है, एक नाइट बैच है, दोनों में से किसी भी एक बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। एक ही ग्रुप रहेगा, तो मान लो अगर आपने दोपहर का मिस कर दिया तो आप रात को भी ज्वाइन इन कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों मिस हो जाएगा तो मुझे रिकॉर्डिंग दोनों देखनी। मिस हो जाएगा तो डियर यू हैव टू टेक गो थ्रू द तो रिकॉर्डिंग। इट्स अ वेडिंग मैम, और मैं नहीं हूँ। देन डियर आप मतलब टोटल 27, 28, 29, उसके बाद फिर आई गेस मैं फोर्थ एंड डायरेक्ट फिफ्थ को भी फर्स्ट हो को रहा आ है। रही हूँ मैम। 4th and 5th का फिर यू कैन अटेंड, ट्वेंटी हाँ, एट 27, मैं 28, 29 वो आपका इटालियन स्विच वर्ड्स रहेगा। जो मेन कोर्स है, जो हम सिंबल्स बनाना सीखेंगे, वो हम 4th and 5th को ही सीखेंगे।
ठीक है। तो कहीं ओके। ना कहीं दैट वुड बी द मेन क्लास, बिकॉज वो उसमें कहीं ना कहीं आप मेजर चीजें सीखोगे। स्विच वर्ड्स आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी गो थ्रू करोगे, आपका हो जाएगा। बट वो थोड़ा सा ना, मतलब क्या बोलते हैं, वो बचपन की यादों को भी ताजा कर देता है। आप सिंबल्स बनाना सीखते हो ना, तो वो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। 4th और 5th ऑफ जनवरी की क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। 4th and 5th I'm available, मैम। जस्ट ये 27, 28, देन आई 29, वुड 30। देन आई वुड सजेस्ट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ठीक है मैम। या। चलो, रेनू जी अनम्यूट योरसेल्फ। आई गेस ओनली राधे 5 minutes इज रिमेनिंग। रेनू जी अनम्यूट कर ले। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैं कल कर सकती हूँ पेमेंट? फिर शायद आपको मेजरली 3000 में ना मिले, इसके ऊपर प्राइस में मिले। नहीं, उसी में चाहिए। फिर तो आपको टीम से कनेक्ट करना पड़ेगा, आई गेस, बिकॉज गीतिका जो मैम से गीतिका मैम को मैं अभी देख मैसेज लो कर देती हूँ। देख लो गीतिका मैम भी शायद तीनों कोर्स पे ना दे पाए, फिर आपको 3300 के ऊपर शायद प्राइस पे करना पड़े, बिकॉज आई गेस 3000 हम लोगों ने 3 कोर्सेज के लिए रखे हैं। नेक्स्ट सिर्फ 4 मिनट्स बचे हुए, तो नेक्स्ट 4 मिनट्स पे जो लोग भी इनरोल कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ही है। गीतिका पेमेंट डिटेल्स आप चैट बॉक्स में भी एक बार शेयर कर ले। ओनली 4 मिनट्स आर रिमेनिंग, तो जो लोग भी एक्चुअली मैम हस्बैंड आते ही मैं कर दूंगी, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तो क्योंकि रात को भी आके। मेक श्योर कीजिए कि आप आज के अंदर इनरोल कर ले, ठीक ठीक है। ठीक है। ठीक है। बट स्क्रीनशॉट ले ले। 3 में ही। बट 3 में ही। आप टाइमिंग रहते रहते गीतिका को मैसेज कर ले कि आप आज 12 o'clock के अंदर एनरोल हाँ कर जी। लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी कर देती हूँ मैम। श्योर श्योर श्योर। इसी फ्राइडे से क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब मैंने इसी फ्राइडे से ही स्विच वर्ड्स की क्लास एक ही रीजन से रखी है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कुछ इसमें ऐसे मैजिकल स्विच वर्ड्स भी हैं, ठीक है, जो कि हम लोग अपने न्यू ईयर के लिए रखने वाले हैं। 2025 के लिए स्पेशली चार्ज एंड एनर्जाइज्ड करके वो स्विच वर्ड्स और वो सिजल्स कहीं ना कहीं मैंने बनाए हुए हैं, जो कि हम लोगों ने रखे हुए हैं। तो आई गेस सभी लोग अपने न्यू ईयर 2025 को एक बैंग ऑन से स्टार्ट करने वाले हैं, एंड सभी की काफी सारी विशेस भी होंगी, मैनिफेस्टेशंस भी होंगी। इसमें जिन लोगों ने बेलीफ मैनिफेस्टेशन की क्लास की है उन लोगों के लिए तो एक एडेड एडवांटेज है। जिन लोगों ने नहीं भी की है उनको भी किस तरीके से बेलीफ मैनिफेस्टेशंस के थ्रू हम खुद के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए रिचुअल्स कर सकते हैं, हम इस कोर्स में कहीं ना कहीं सीखने वाले हैं कि कैसे हम बेलीव्स के थ्रू हम रिचुअल्स कर सकते हैं खुद के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने न्यू ईयर के लिए क्या क्या रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं, अपने न्यू ईयर को किस तरीके से और खास बना सकते हैं, और अपने न्यू ईयर की जो डिजायर्ड गोल्स है, जो डिजायर्ड मैनिफेस्टेशंस है, उसके लिए किस तरीके के सिंबल्स बना सकते हैं। हाँ, सिजल्स की कोर्स सिजल्स की क्लास 4th और 5th को होने वाली है, लेकिन कुछ जो चार्ज एंड एनर्जाइज बनाए हुए सिजल्स है वो कहीं ना कहीं मैं आपको देने वाली हूँ, सो दैट यू कैन यूज इट ऑन 31st की नाइट को फॉर मेकिंग योर न्यू ईयर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। दुर्गा जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, मुझे बेलीफ ये के साथ पूछना में था कैसे यूज कि करते हैं वो हाँ जी बोलिए। सैटरडे और फ्राइडे को मैं नहीं हूँ और मुझे ये कोर्स करना है क्योंकि मुझे जरूरत है, तो आप कोई कोई। दिक्कत नहीं है डियर, आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो आप अगर इफ इन केस अगर आप कोई भी कोर्स या फिर कोई भी आप क्लास मिस भी कर जाते हो तो यू कैन इजिली गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स। आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी, आई गेस रिकॉर्डिंग्स का फीचर हम लोगों ने इसीलिए दिया हुआ है कि अगर आप कोई भी क्लास मिस कर देते हो तो आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। मैम आप रेमेडी और रिचुअल्स कब बताने वाले हो? 27 से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो उसी दिन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के क्लास में मोटा मोटी हम लोगों ने जितनी भी रेमेडीज एंड रिचुअल्स शेयर करनी थी हमने वेबिनार के स्टार्टिंग में ही की है। फिर मीन्स 27 और 28 को मैं नहीं होंगी, तो रिचुअल्स जो लिखना कोई होगा दिक्कत तो नहीं है। मिलेगा? 27th को या 28th को अगर आप किसी भी दिन आपकी क्लास अगर मिस होती है तो नेक्स्ट दिन आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है, तो आप रिकॉर्डिंग्स गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं जाएगी, एंड रिकॉर्डिंग्स अच्छे खासे टाइम लिमिट तक अवेलेबल होती है। 3 साल तक आप कभी भी बैठ के उसको देख सकते हो, बट 3 साल लगाना मत, 1-2 दिन में उसको देख लेना, सो दैट आप नहीं अपने नहीं न्यू मैम, ईयर में वो उसको तो यूज कर मैं सकते रात को 8 बजे शायद आप आओगे, पर मैं बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए शायद ना हो पाए, इसलिए।
कोई दिक्कत नहीं है डियर, आप आपने रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग में बोला था ना कि अभी बोला था लास्ट क्लास में कि नोट डाउन करने पड़ेंगे सारे रेमेडीज, इसलिए मैं पूछ रही थी। देखो, अगर आपने मान लो, मैंने इसलिए बोला था लाइव क्लास अटेंड करने को क्योंकि आपको रिकॉर्ड जो कुछ पीडीएफ्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, बट पीडीएफ्स के बाद भी कुछ चीजें रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ कुछ रेमेडीज होती है, जैसे मैं मोस्टली रेमेडीज लिख कर देना प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज रेमेडीज अगर आप लिख कर दे देते हो तो उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, इज व्हाट आई फील। रेमेडीज आर समथिंग विच आर वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, एंड विच शुड बी परफॉर्म्ड वर्ड ऑफ माउथ। तो इन एनी केस आपका अगर कोई भी क्लास मिस हो जाता है, देखो अभी आई गेस क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो सबके अकॉर्डिंगली तो हम लोग टाइम को एडजस्ट नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए मोटा मोटी हमें कुछ चीजें मैनेज करके भी चलना पड़ती है। हमारे घर परिवार भी इम्पोर्टेंट है, एंड कहीं ना कहीं जो हम लर्न करते हैं, जो हम कोर्सेज करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज द ओनली रीजन हम आपको रिकॉर्डिंग्स दे देते हैं। तो एनी टाइम यू मिस एनी क्लास, आप रिकॉर्डिंग्स खोल के वापस से अपने नोट्स को गो थ्रू कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज, नेक्स्ट डे आप क्लास में आके पूछ सकते हो, ठीक है। एक सेपरेट क्लास मैं भी रखती हूँ फॉर डाउट्स एंड क्वेरीज, ओके। शिवानी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, जैसे मैम आई डिड जीपे আমি কিয়া আই উইল টক টু আফটারওয়ার্ড। श्योर श्योर श्योर। জয় হ্যাঁ, আমি জিপে করে দিয়েছি, কি করে করেছি আমি জানি না, ফোন থেকে আটকা ছিল আমার ফোন। আমি ओके ओके, করে কথা দিয়েছি বলেন। বাই গড। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি গীতিকা ঢেলে দিয়েছি, গীতিকা ম্যাম ঢেলে দিয়েছি। গড ঠিক ব্লেস আছে। বোথ অফ ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। पारुल जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम मुझे भी वही कहना था, वो कल क्या पेमेंट कर सकते हैं? क्योंकि मैं नेपाल से हूँ, अभी नेपाली अकाउंट से तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आप तो आप एक काम करो, आप उस नंबर पे एक बार मैसेज कर लो एंड बैंक डिटेल्स ले लो, तो यू कैन डू द बैंक ट्रांसफर, ठीक है। बैंक ट्रांसफर के लिए वी कैन गिव टाइम बिकॉज उसमें टाइम लगता है। क्योंकि हम बॉर्डर में रहते हैं तो कल सुबह जाके हम कर देंगे, अभी तो हम नहीं ठीक है, सेंड आप कर एक सकते। स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन यू कैन डू द बैंक ट्रांसफर, या फिर ओके। कैश डिपॉजिट, ओके, व्हाटएवर इज प्रेफरेबल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आई गेस 10 मिनट्स 12 मिनट्स का टाइमर ओवर हो गया है, ठीक है। अभी भी कोई बचा हुआ है जिन्होंने एनरोल करना है? Is there still someone who want to take the offer and who want to enroll? If there is there still someone left, so we shall extend the offer. Otherwise, we shall close the offer. I guess जिन जिन लोगों ने रजिस्टर करना था, सभी लोगों ने रजिस्टर कर चुके हैं। और कोई है जिनका अभी भी रह गया और रजिस्टर करना, and they still want the offer? If you are still left to register, you can write yes in the chat box. If you want to register and you still want that offer, that same offer, that all 3 courses together, ठीक है, and still आपने register नहीं किया हुआ है। काफी लोग बोल रहे हैं yes, ठीक है, तो we will extend for I guess last 5 minutes के लिए हम लोग extend करेंगे, and last 5 minutes में जो लोग भी offer claim कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए offer रहेगा, and 5 minutes बाद we'll close the offer। बैंक ट्रांसफर and specially for foreign clients हम लोगों ने कुछ extra benefits रखे हुए हैं, but not for everyone, ठीक है। दीपाली जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जिनको बहुत इमरजेंसी है उनके लिए स्पेशल ये है। दीपाली जी, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं आपके साथ अपना एक रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। आपकी मनी रेकी की क्लास मैंने करी थी, उसमें मैंने एक विश मैनिफेस्ट करी, और आप जैसा कि बताते हैं ना कि आप अगर अर्निंग नहीं कर रहे हैं तो आप छोटे अमाउंट से अपना लिखना स्टार्ट करें। तो पहले मैंने सोचा कि चलो अच्छा 1 लाख रुपया पर मंथ का मैं लिखती हूँ, फिर सोचा यूनिवर्स के लिए छोटा बड़ा क्या, 2 लाख रुपए मैंने लिखे। तो 2 लाख नहीं, 1.5 लाख रुपए तो मैंने अर्न कर लिए। तो मुझे बहुत कांग्रेचुलेशंस। मनी रे की क्लास की थी आपने? यस यस। और दूसरी बात में एक और सुझाव है मेरा, क्योंकि हम लोग इतने सारे कोर्स करते हैं ना, कई बार पीडीएफ जो है वो मिसप्लेस हो जाती हैं, और जब हमें जरूरत होती तो हमको नहीं मिलती है या किसी से मांगनी तो पड़ती है। उसके लिए हमने एक सोल्यूशन क्रिएट किया है। जो आपका ऐप है ना, ठीक है, जिसमें आप कोर्सेज देखते हो, उसी में ही हम लोग एक पीडीएफ की फाइल भी सारे कोर्सेज का डाल देने वाले हैं, ठीक है। विद इन जनवरी न्यू ईयर से ये लागू हो जाएगा।
कि आपने पुराने नए जितने भी कोर्सेज किए हैं सभी का जो पीडीएफ फाइल्स है वो आपको ऐप के ही अंदर मिलेगा, ताकि आप वहां से कभी भी डाउनलोड कर सको और हाँ मिसप्लेस भी हो गए तो वहीं से ही आप देख सको। तो ये यस यस, वो हमें बहुत भी अच्छा प्रॉब्लम रहेगा। आ रही थी क्योंकि हमें भी बार बार सेंड करना पड़ रहा था, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन हमने निकाल लिया है। और तीसरी बात ये है कि जो 5th को संडे रहेगा ना जनवरी में, तो उस दिन प्लीज क्लास मत रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट संडे में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशंस रहते हैं, तो उस दिन अगर आप अवॉइड कर सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश करूंगी मोस्टली 5th को जो क्लासेस रहेगी उसमें मेजरली हम लोग डाउट्स ही लेने वाले हैं, तो अगर कुछ मेन क्लास नहीं होती है तो विल ट्राई। ठीक है, उसको अगर मैं फ्राइडे सैटरडे कर सकूं, सैटरडे संडे नहीं रख के। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। पूजा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम जो आप बोल रहे हैं ना ऐप में पीडीएफ के लिए, मैम वो डाउनलोड नहीं होती है। ऐप में पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है, उसके लिए भी हम लोग देख ले रहे हैं ताकि वो ठीक है। डाउनलोडेबल ऑप्शन आप लोगों का आ सके। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग देख ले रहे हैं, बट वो ऐप में इसलिए हम लोग पीडीएफ्स को डलवा दे रहे हैं ताकि यू कैन इजिली एक्सेस इट। ठीक है मैम। मैम बाकी अभी तो एक सोल्यूशन मैंने जो निकाला है बता देती हूँ। राइट। व्हाट्सएप पे नहीं मैम, व्हाट्सएप पे खुद के साथ एक ग्रुप क्रिएट करके यू कैन डायरेक्टली सेंड इट टू योरसेल्फ, तो वो एक जगह पे रह जाती है। हाँ हाँ, आपको व्हाट्सएप पे अपने पर्सनल डेस्क पे एक फोल्डर क्रिएट करके रखना चाहिए, जहां पर आपके गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर क्रिएट करके रखो जहां पे आपके सारे सर्टिफिकेट्स हो, सारे पीडीएफ्स हो। इतनी रिस्पॉन्सिबल, कब से कब अपनी खाता पत्तर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद रखा हाँ मैम करो। वही, मतलब वो मैम व्हाट्सएप पे बुक भी हो आप, गया, मैम कोर्स मैम वो किया था बुक व्हाट्सएप हो पे भी गया। कर सकते हैं, अगर किसी को नहीं हो तो बता सकती हूँ कैसे मतलब करना। सीरियसली मैं बता रही हूँ, बच्चों और बड़े बच्चों को पढ़ाने में कोई अंतर नहीं है। सीरियसली मैम बुक हो गया, मैम पीडीएफ खो गई, फोन चेंज किया, पीडीएफ खो गई। बचपन में हम लोग ये किया करते थे अपने मैम वगैरह के साथ। चलो ठीक है, मैं इसका देखती हूँ कुछ। ठीक है मैम, थैंक यू। लास्ट 1 मिनट दिया, जो लोग भी रजिस्टर करना चाहते हैं। मेघना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Good evening, ma'am. A very happy Merry Christmas in advance to everyone here. I just wanted to say, ma'am, who are the 3 winners for the free course? द 3 winners फॉर द फ्री कोर्स अभी भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हमने अनाउंस नहीं किए हुए हैं। ठीक है, तो वो तीनों विनर्स हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आएंगे, एंड अगर बाई एनी चांस उन्होंने, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड करके रखे हुए हैं, ठीक है, तीनों विनर्स के नाम, बट वो कहीं ना कहीं कुछ रीजंस की वजह से आई गेस बीच में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, बोल के मैंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया था। बट इफ इन एनी केस उन्होंने रजिस्टर किया होगा, क्योंकि वो सिर्फ स्विच वर्ड्स के लिए था, बाकी 2 कोर्सेज के लिए नहीं था, तो इन एनी केस अगर उन लोगों ने रजिस्टर किया होगा आपने इस कोर्स में, तो उनका जो हाफ अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा किसी और कोर्स के लिए। ठीक है, बिकॉज इसमें 3 कोर्सेज है, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि उसमें आई गेस मैंने सिर्फ इटालियन स्विच वर्ड्स का बोला था, तो उसमें सिजिल्स एंड ये वाला कोर्स नहीं आएगा, तो इधर वो कोई डिस्काउंटेड प्राइस में चला जाएगा, और अगर उन्होंने एनरोल कर लिया होगा तो उनको आई गेस रिफंड हो जाएगा हाफ ऑफ द अमाउंट। ठीक है, चलो आई गेस लास्ट 10 सेकेंड्स बचे हुए हैं। ठीक है, एंड आई गेस सभी लोगों ने एनरोल कर लिया है, एंड नाउ वी विल मोस्टली क्लोज दिस ऑफर। पारू जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, बोलिए। मैम आपका टैरो का कोर्स अब तब आएगा? टैरो का कोर्स जनवरी में आने वाला है, जनवरी 2nd वीक से स्टार्ट होने वाला है कोर्स, मेन कोर्स, यानी कि जनवरी 6 से टैरो का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, और इसकी जो वेबिनार है मोस्टली 26 से स्टार्ट होगी। वेबिनार 26, 27, 28 को होगी, या फिर जनवरी में भी हो सकती है, आफ्टर जनवरी, अभी तक डिसाइड नहीं हुई है डेट्स, बट मोस्टली 26, 27, 28, या फिर जो वेबिनार होगी वो 2, 3, 4 को होगी, मतलब नेक्स्ट ईयर। ये पिछले बार हम पुराना वीडियो आपको देखे थे यूट्यूब में, तो हम सीखे हुए एडवांस, लेके हमको समझ में नहीं आया। आपका अच्छा लग रहा था, तो कब चालू होगा तो ज्वाइन। 90% स्टूडेंट हमारे टारो की स्टूडेंट्स है। टारो का कोर्स अभी भी आएगा, वी विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ही आएगा, 6 से स्टार्ट होगी, 6 जनवरी से। हाँ, ज्वाइन करना है। एडवांस मैंने सीखा हुआ, लेकिन समझ में नहीं आया। डॉक्टर नौरन सर से सीखे थे, आप किसी पढ़ाते का तो नाम मत बोलिए प्लीज, बिकॉज प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बट जी सबका पढ़ाने का तरीका मोस्टली अलग होता है, अच्छा मेरे पढ़ा, पढ़ाने का तरीका अलग है। समझ में नहीं।
लेकिन आपका एथी देखे थे, वीडियो देखे थे, हमको अच्छा लगा उसमें आपका पढ़ाने का तरीका, तो वही चालू होगा तो ज्वाइन करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे हमने कोई अगर रिव्यू देना चाहता है टैरो कोर्स का तो दे कैन गिव कि आप लोगों को टैरो कोर्स कैसा लगा। चलो, थैंक यू डियर, रजिस्टर कर सकते हो, वी विल इन्फॉर्म यू। रितु जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कर लिया अपने आप को। हाँ, हाय मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मैरी क्रिसमस इन एडवांस। मैरी क्रिसमस। मैम, रेकी का क्लास कब से आएगा? मुझे वो करना है आपसे। रेकी का क्लास जनवरी में आएगा, वो भी एक मैजिकल जनवरी में कोर्स है। आएगा? हाँ, अच्छा, जनवरी में आएगा। जनवरी सेकेंड वीक मोस्टली आप बोल सकते हो, मंजू मैम भी आ रही है तब तक, तो सेकेंड वीक से मंजू मैम को कॉल करना पड़ेगा, रेकी का कोर्स आ रहा है। हमारे दो अच्छा, मैजिकल कोर्स जनवरी में आने वाले हैं। पहला तो आपका रेकी का कोर्स आने वाला है, एंड दूसरा आपका कैंडल मैजिक एडवांस और कैंडल मैजिक प्रीमियम आने वाला है। कैंडल मैजिक प्रीमियम जो लोग एडवांस कर चुके हैं उनके लिए आने वाला है, एंड जिन्होंने मैंने नहीं कैंडल किया ना। मैजिक नहीं किया हुआ मैं उनके लिए तो कर एडवांस। लूंगी, हाँ, मैं तो ठीक है, कर लूंगी, कैंडल मैजिक दोनों ही कर लूंगी। बिकॉज ठीक है मैम। प्रीमियम इज समथिंग जो मैंने अभी तक लॉन्च नहीं किया है, एंड 2 साल बाद मैं लॉन्च करने जा रही हूँ। ठीक है, एंड कुछ अपने स्टूडेंट्स के ही हेल्प से लॉन्च करने जा रही हूँ। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन। एंड अभी भी अगर जो लोग बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अभी भी ट्रांसफर नहीं कर पाए हैं, दे वांट टू रजिस्टर इन दिस कोर्स एंड सेम ऑफर में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो दे कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड दे कैन ट्रांसफर द अमाउंट। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड सजेस्ट यू ऑल, जिन लोगों ने भी पेमेंट्स कर दी है, प्लीज मेक श्योर कि आप इन दोनों में से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, एंड आपको मेन ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पर आपको सारी क्लास की डिटेल्स वगैरह दी जाएंगी। तो जिन लोगों ने भी पेमेंट्स कर दी है, प्लीज मेक श्योर कि आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लें, और आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट, जो भी आपने पेमेंट किया है, पेमेंट स्क्रीनशॉट आप इन दोनों में से किसी भी नंबर में सेंड कर दे, सो दैट वी कैन ऐड यू टू द मेन ग्रुप। एक चीज करना प्लीज मत भूल जाइएगा, फिर आप बोलोगे कि आपको मेन ग्रुप में नहीं ऐड किया, so that we can also know and track all the details, that is इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे आप मैसेज कर दे with the payment screenshot, so that we can add you into the main group. Okay, with this we end today's session and we will meet with more magical courses in January. दो most magical courses January में आने वाले हैं, one is Reiki, the most magical course, and second is Candle Magic Advanced and Premium, दोनों। ठीक है, so guys, that's it for today. Bye everyone. Bye, good night.